नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस रामबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ के अंदर और खास बातचीत करवाएंगे एक युवा ज्योतिष आचार्य से। राहुल भारद्वाज एक बार फिर खास बातचीत में है। कुछ समय पहले हमारे साथ जुड़े थे, सारी बातचीत करवाई थी। आपने अक्सर देखा होगा ज्योतिष आचार्य काफी उम्रदराज होंगे, बुजुर्ग होंगे, लेकिन ये युवा है, युवा जो नौकरी की तरफ भागते हैं, लेकिन इन्होंने नौकरी ना चुनकर अपना पारंपरिक पेशा चुना और कहीं ना कहीं जो दादा पुरखों से चली आ रही विद्या है उसको आगे बढ़ाने का बेड़ा इन्होंने उठाया, जिम्मेवारी ली। तो बातचीत करेंगे आखिर नौकरी की तरफ इनका रुझान क्यों नहीं रहा। तो इसके अलावा तांत्रिक विद्या और ज्योतिष विद्या के बीच फर्क क्या है। राहुल भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय सिया राम, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, नौकरी ना करके ज्योतिष विद्या के बीच आना, अपने जो पारंपरिक कला है उसको आगे बढ़ाना, उसकी जिम्मेवारी उठाना क्यों सही लगा आपको, क्यों ये जिम्मेवारी ली? ये पूजा पाठ और ज्योतिष वाला काम जी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो उसी क्रम को मैंने आगे बढ़ाया है, इसलिए ये काम कर रहा हूँ जी। तो दूसरी बात, बड़ी बात जो है, आजकल समाज भ्रम जाल में फंस रहा है, एक झूठ का जाल चारों तरफ फैला हुआ है। तांत्रिक विद्या, तांत्रिक विद्या और ज्योतिष विद्या में फर्क क्या है? तांत्रिक जो कहते हैं कि गड़ा हुआ धन, मनचाहा प्यार, सौतन से छुटकारा, फलाना धिकड़ा, तरह तरह की बातें होती हैं, वो कितनी सच्चाई माने उसमें, और कहीं ना कहीं उस तांत्रिक विद्या और ज्योतिष विद्या में फर्क क्या है? तांत्रिक जो होता है वो बुरे काम करवाता हमेशा, तामसिक करे, जैसे किसी को बलि देना, तो किसी का बुरा करके अपना भला करना, वो कौन सी अच्छी बात है। तो कोई भी तांत्रिक होगा वो बुरे काम करवाएगा, कोई भी जो बढ़िया ज्योतिषी होगा वो 12 राशियों 9 ग्रहों के आधार पर अगले को मार्गदर्शक करेगा, सही राह दिखाएगा। कोई भी ग्रह खराब होगा उसकी पूजा पाठ बताएगा, कोई समस्या होगी उसका समाधान करेगा। तो जो भी आदमी है वो तांत्रिक न करवा कर पूजा पाठ कर्मकांडी ब्राह्मण ज्योतिष आचार्य से ही अपनी समस्या उसका समाधान करवाए। जी। अब शुरुआत करते हैं कि ज्योतिष विद्या आम जीवन में आवश्यक क्यों है, क्या जरूरत पड़ती है ज्योतिष विद्या की, क्या जो इससे प्रभाव पड़ता है जीवन पर, कितना जो है इससे फर्क आता है, कितना जो है ज्योतिष विद्या जीवन को प्रभावित करती है, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये जी, जैसे अपनी जन्म कुंडली बनाते हैं तो जन्म कुंडली बनाकर उससे ये पता चलता है उसमें क्या समस्या आने वाली है, कैसी आर्थिक स्थिति, अगला का भविष्य कैसे होने वाला है और कुंडली में क्या दोष हैं। कुंडली बनाकर अगले के सभी दोषों का समाधान किया जाता है और सही मार्गदर्शक की करके उसकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसलिए कुंडली बनाना बहुत ही जरूरी है, तो ये पता चले कि उसमें क्या दोष है। यानी कि ज्योतिष का सीधा सीधा मतलब कुंडली से होता है। बिल्कुल जी। तो कुंडली कहीं ना कहीं जीवन में बेहद जरूरी होती है। हर इंसान जिसके जन्म स्थान के आधार पर, जन्म समय के आधार पर, तारीख के आधार पर, उसके जो है नाम के आधार पर जन्म कुंडली बनती है और उसके अंदर किस तरीके का दोष उसके ऊपर है वो सारी चीजें बताई जाती हैं। तो कोई भी दोष, पहले तो ये बता दीजिए दोष किस तरीके के होते हैं कुंडली के अंदर, जो इंसान कुंडली बनवाता है? दोष बहुत से होते हैं, जैसे कालसर्प दोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, पित्तर दोष हो गया, वैद्य दोष हो गया। कुंडली में बहुत से दोष हैं, तो वो देखने के बाद ही पता चलता है कि अगले के कौन सा दोष है। सबकी सब दोष नहीं होते, कोई बढ़िया कुंडली भी होती है, कोई खराब कुंडली की होती है। ये देखने के बाद ही पता चलता है अगले के कौन सा दोष है। यानी कि अक्सर एक बात लोगों के जहन में रहती है, यानी कि ज्योतिष आचार्य आपको भविष्य बता देगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ज्योतिष आचार्य भविष्य बता देता है? बिल्कुल बता देते हैं जी। जन्म कुंडली में सब कुछ होता है, अगले का भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, सब कुछ जन्म कुंडली सही देखने वाला होगा, बस सब कुछ बता देता है। अगले का दर्पण जैसे वो अगले की सब कुछ सामने आ जाता है, तो सब कुछ पता चल जाता है। अगले का जानकारी होनी चाहिए, कौन कितना जानकार, उस हिसाब से अगला बताता है। जी। अब जो है सबसे प्रमुख बात, अक्सर एक मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, नग की क्या भूमिका होती है, जो अंगूठी में पहनते हैं, इस तरीके के जो नग होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है इस ज्योतिष विद्या में? ये जी अलग अलग जो ग्रह होते हैं उसके अलग अलग नग होते हैं। तो कोई ग्रह अस्त अवस्था में हो तो उसको बल देने के लिए ये नग पराए जाते हैं, उसको बढ़िया फल मिले, उसका ग्रह जो भी अस्त हो वो उसको बल मिल जाए, इसलिए ये नग पहनाकर उसकी समस्या का थोड़ी बहुत समाधान होता है। वास्तविकता में इससे प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है।
कुछ लोग होते हैं नास्तिक तरीके के जो मानते नहीं इन चीजों को, जो इस विद्या को नहीं मानते। कहीं ना कहीं लोग तो सवाल उठा देते हैं भगवान में भी कि भगवान है ही कहाँ, हम तो नहीं मानते। हालांकि कहते हैं कि सृष्टि की रचना ही ईश्वर ने की है, इंसान की संरचना ईश्वर ने की। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रश्न कुंडली, क्योंकि प्रश्न उठाना सबका अधिकार है, एक प्रश्न कुंडली के बारे में हमने बड़ा सुना है। क्या होती है प्रश्न कुंडली, क्या जो है इसका काम होता है, क्या होती है, बता दीजिए। ये प्रश्न कुंडली जी, जिसको अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान नहीं पता, उसके लिए ज़रूरी होती है। अगले कोई ज्योतिषी के पास जाता है तो वो जिस समय जाएगा उस समय का तत्काल का लगन लेकर जो कुंडली तैयार की जाती है उसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। और ये जिसके जन्म तिथि, समय और स्थान नहीं है उसके लिए बहुत लाभकारी है। इसमें इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस लगन की वो जिस समय जाएगा उस समय का तत्काल का लगन लेकर जो कुंडली तैयार हो जाती है उसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। बिल्कुल सटीक साबित होती है ये कुंडली भी। बिल्कुल। इससे जैसे जो जिसको जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म तारीख ना याद नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रश्न कुंडली बनवाता है, वो जो आम कुंडली होती है उसके बिल्कुल समानांतर होती है या फिर फर्क होता है दोनों में? समान ही होती है। उसको जिसको ये याद नहीं, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान याद नहीं हो, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। उसके जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब प्रश्न कुंडली के आधार पर दिए जा सकते हैं। अच्छा, हमें कुंडली दिखानी क्यों चाहिए ये बताइए, कुंडली बनवानी क्यों चाहिए और दिखानी क्यों चाहिए हर इंसान को? क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग जो एजुकेटेड हो चुके, जो अपने आप को शिक्षित मानते हैं, वो इन चीजों में विश्वास नहीं करते। तो उनके लिए क्या कहेंगे कि कुंडली क्यों जरूरी है, क्यों बनवानी चाहिए और क्यों दिखानी चाहिए? कुंडली बनवाने के बाद उसके कुंडली में जितने भी दोष हों, उसका आने वाला समय कैसा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, इन सभी का पता जन्म कुंडली से लगाया जा सकता है। इसलिए जन्म कुंडली बनवानी चाहिए और लाभकारी है। जी, दोष की जहां तक बात आती है तो कौन सा दोष कितने समय में जो है उतर जाता है, खत्म हो जाता है, इसकी क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ये कुंडली में बहुत से दोष होते हैं, तो किसी दोष का तो समय होता है उतरने का और कोई बिना उपाय उतरता ही नहीं, तो उसका उपाय जरूरी होता है। जैसे मांगलिक दोष है तो ये जन्म कुंडली में 27 साल होने के बाद इसका प्रभाव कम हो जाता है। और जैसे बच्चा मोड़ों में होता है वह 27 साल के बाद उसका ही प्रभाव खत्म हो जाता है। बहुत से दोष ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी भर रहते हैं कुंडली में, उनका दोषों का समाधान जब तक नहीं होता जब तक वह तकलीफ देते हैं। जी, तो जो दोष पूरे जीवन भर के लिए होते हैं कुंडली के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनका भी उपाय ज्योतिष विद्या के अंदर है? हाँ बिल्कुल है। उन दोषों की पूजा पाठ, उन दोषों का मंत्र जप करके उन दोषों का समाधान किया जा सकता है। तो समस्या तो उसका समाधान भी है। जी, अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमने सुना है कुंडली के अंदर शनि, मंगल, राहु, केतु, ये इस तरीके के जो ग्रह होते हैं इनकी क्या भूमिका होती है और वास्तविकता में ये होते क्या है? ये अलग अलग ग्रह होते हैं जी, 9 ग्रह होते हैं, तो इनका अपना अपना अलग अलग कुंडली में। 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं एक बार बता दीजिए। सूर्य, चंद्रमा, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। राहु केतु छाया ग्रह हैं। तो अलग अलग 9 ग्रह होते हैं, तो अलग अलग कुंडली में इनकी अलग अलग भूमिका है। जैसे नौकरी के लिए सूर्य देखा जाता है, व्यापार के लिए बुध देखा जाता है, वैसे अपना अपना अलग अलग कार्य है इन सभी ग्रहों का। जी, तो कहीं ना कहीं अक्सर कहते हैं कि कुंडली मिला लेनी चाहिए शादी से पहले, वो क्यों जरूरी होता है, उसका क्या काम होता है? कुंडली मिलानी इसलिए ज़रूरी होता है जी, कुंडली मिलाने से पता चल जाता है अगले के कौन सा दोष है। मांगलिक दोष तो नहीं है, आने वाला भविष्य कैसा होगा, संतान में कोई बाधा तो नहीं होगी, दोनों की बनेगी या नहीं। जी, इसलिए कुंडली मिलानी शादी से पहले बहुत ही जरूरी होता है। संतान का जिक्र किया, आज के समय समाज के अंदर बड़ी समस्या बनी हुई है, या तो संतान होती नहीं है या फिर किसी को समस्या होती है कि चाहिए बेटा लेकिन हो रही है बेटियां। हालांकि आज के दिन बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है, समाज में समानांतर हो चुकी हैं चीजें, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि एक बेटा तो होना ही चाहिए जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारी देखभाल कर सके, बड़ा होकर हमारी जो है संभाल कर सके। तो जो है संतान का उपाय करवाते हैं लोग। कोई कहता है कि कुछ देसी भाषा में बोलते जाप्ता करवा लिया तांत्रिक से। तो ये होता क्या है, ये तांत्रिक वास्तव में ही कुछ कर पाता है या फिर सब झूठ है? ये कुंडली में 12 भाव होते हैं जी, तो अलग अलग भाव अलग अलग चीज़ को दर्शाता है। तो कुंडली में जो 5वां भाव होता है वो संतान का होता है। तो इसमें अलग अलग ग्रह होते हैं, तो कोई स्त्री ग्रह है, कोई पुरुष ग्रह है, तो उसके हिसाब से पता चलता है इस
लड़की होगी या लड़का, तो जो पांचवें भाव का स्वामी है उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो गई और पांचवें भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में बैठ गया तो संतान में अड़चन पैदा करता, संतान होने नहीं देता, या हो भी जाए तो ऐसी संतान पैदा करेगा जो ना के बराबर होती है। तो कुंडली में 5वां भाव हो, उसका जप तप करके उसमें खराब जप, वो कैसे खराब अवस्था में होगा तो उसका पूजा पाठ करके उसको सही किया जा सकता है और संतान होने में जो अड़चन आ रही है वो ठीक हो जाएंगी। जी, अब मैंने आपसे बीच में पूछा था कि तांत्रिक का बड़ा रोल रहता है। आजकल आपने देखा होगा तांत्रिक के पास भागते हैं, उपाय करवाएंगे, तांत्रिक कहेगा आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ऐसे करना है, आपको पक्का बेटा होगा, फिर भी बेटा नहीं होता, बेटा के संतान ही नहीं हो पाती। तो वो क्या वास्तव में ही तांत्रिक के पास उपाय है जो लोग भागे फिरते तांत्रिकों के पास? तांत्रिक के पास कुछ नहीं होता जी। जैसे पाकिस्तान देश है अपने पड़ोसी देश, इसमें बहुत मुसलमान हैं और बहुत तांत्रिक हैं। वह कुछ चाहे तो मोदी को अपने अंडर में ही कर लें और जो चाहे वो ही करवा लें। तो तांत्रिक कुछ नहीं होता। ये जो ज्योतिष होता है उससे अपनी समस्या का समाधान करवाना चाहिए। वही आपको सही मार्गदर्शक करेगा, तो उससे ही अपनी समस्या का समाधान करवाए। जी, चलो सारी बात ठीक है। आपने कहा कि ज्योतिष से समस्या का समाधान करवाना चाहिए। ज्योतिष से सही है या गलत है, इस बात का पता कैसे करें? जो सही ज्योतिषी होगा वो जो भी समस्या होगी उससे बाहर निकालने की कोशिश करेगा, उसमें ऑर्डर फंसाएगा नहीं। तो उसका तो पता ही चल जाता है ये कैसा है, बढ़िया है या जानकार है या नहीं जानकार है। तो बढ़िया ज्योतिषी होगा, उसको देखने से उसके ज्ञान से ही पता चल जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं जो लोग जिनकी कुंडली बनी हुई है, जो दिखाना चाहते हैं, या फिर जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई वो कुंडली भी बनवाना चाहते हैं, कौन सा दोष है ये जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य में कौन सी अड़चन उसका उपाय करवाना चाहते हैं, तो कैसे आपसे संपर्क करें, कैसे जो है समाधान करवाएं? ये अपना महेंद्रगढ़ में आजाद चौक के पास ऑफिस है जी, ब्राह्मण सभा परशुराम भवन में, भारद्वाज ज्योतिष के अंदर। यहाँ आइए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जो लोग दूर दराज से हैं वो फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी बता दीजिए आपका। नंबर है 88 140 47 602। 88 140 47 602, ये इनका मोबाइल नंबर है। जो लोग दूर दराज से देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमें कुंडली बनवानी है या फिर कुंडली बनी हुई है लेकिन हमें जो है अपनी कुंडली को दिखाना है, उसमें कोई दोष है, दोष नहीं है, या फिर कोई दोष है तो उसका उपाय करवाना है, तो वो भी मोबाइल के माध्यम से आप बता सकते हैं, दूरभाष के माध्यम से। हाँ बिल्कुल बता देंगे। जो समस्या होगी उसका समाधान, उसको क्या करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे, अगले को पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे जी। और जो कुंडली बनवाना चाहते हैं तो कोई भारी भरकम फीस तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई फीस जी, नॉर्मल ही है सब कुछ, बिल्कुल नॉर्मल फीस है। तो कहीं ना कहीं जो लोग चाहे दूर दराज से देख रहे हैं, क्योंकि पहले हम एक बार मौजूद हुए थे राहुल भारद्वाज के साथ, ज्योतिष आचार्य हैं जो कि, और कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र का भी इनको ज्ञान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के बड़े मैसेज आए हमारे पास कि उनका मोबाइल नंबर जो है दे दीजिए, या फिर हम जो है दूर से हैं, हमें कुंडली बनवानी है, हमें कुंडली दिखानी है। तरह तरह की बातें की लोगों ने हमारे साथ, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो है, हमने मोबाइल नंबर तो दिया लेकिन काफी लोग ऐसे भी थे जो बिना समाधान के रह गए। तो ऐसे में इस बार ऐसी कोई चूक नहीं होगी। मोबाइल नंबर इन्होंने बता दिया, अगर आपको आकर मिलना है तो आप मिल भी सकते हैं। इनका ऑफिस का जो पूरा एड्रेस भी इन्होंने बता दिया, तो साथ ही दूरभाष के माध्यम से भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? आइए जी, जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान जरूर करेंगे, तो एक बार आकर जरूर देखिए। जो असली ज्योतिषी है उसी से अपना सभी समस्या का समाधान करवाए, किसी तांत्रिक के चक्कर में न पड़े। अच्छा, एक सवाल और छूट गया, अगर किसी को कुंडली बनवानी है तो उसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? जन्म कुंडली बनाने के लिए जन्म तिथि, समय और स्थान होना बहुत ही जरूरी है। इसके आधार पर जन्म कुंडली तैयार की जाती है। और अगर ये नहीं पता तो फिर वो पर्सन कुंडली बनती है? हाँ, जिसको ये नहीं पता उसको पर्सन कुंडली के आधार पर्सन कुंडली बना के उसके सवालों के जवाब देंगे, उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल। तो धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है अच्छी जानकारी साझा की लोगों के साथ। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कहीं ना कहीं जो लोग तांत्रिक के चक्कर में फंसकर अपना समय बर्बाद करते हैं, आर्थिक रूप से जो है अपने आप को कमजोर करते हैं, वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि तांत्रिक के पास कोई समाधान नहीं किसी भी समस्या का। अगर वास्तविकता में आपको कोई भी दोष उतरवाना है, किसी भी समस्या का उपाय करवाना है, तो वो ज्योतिष आचार्य के पास ही होगा। आपकी जन्म कुंडली देखकर, आपकी कुंडली के आधार पर जो है हर समस्या का समाधान होगा। और यहां तक कि आपको आपके भविष्य में आने वाली अड़चनों के बारे में बताने से लेकर उनके उपाय तक का जो है काम इनके पास
हो रहा है और ये जो आप करवा भी सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, मेरे सहयोगी विनेश सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।